हेलो टीयर्स। देखिए, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो लेसन चला हुआ है 12th फिजिक्स का, उसमें एक हमारी रिफ्रैक्शन की या रिफ्लेक्शन की कह सकते हैं, और जिसमें हमने स्नेल्स लॉ के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है। बहुत ही बढ़िया एक इसकी एप्लीकेशन है, और फर्मेट प्रिंसिपल्स के बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे कि किस तरह से रिफ्रैक्शन का जो लॉ है उसका यूज हम प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से कर सकते हैं, और स्नेल्स लॉ का यूज करके हम किसी की जान को भी बचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है इस टॉपिक का, और टॉपिक है हमारे पास ड्राइंग चाइल्ड द लाइफ गार्ड्स एंड द स्नेल्स लॉ फॉर्मेट प्रिंसिपल्स के अनुसार हम करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट है और वेरी इजी है, सिर्फ थोड़ा सा समझने का टॉपिक है, ज़्यादा माथापच्ची करने का टॉपिक नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या है ये हमारे पास जो फॉर्मेट प्रिंसिपल्स है और स्नेल्स लॉ किस तरह से यूज करेंगे। यदि कोई चाइल्ड पानी में डूब रहा है और उसको हमें बचाना है, तो लाइफ गार्ड होता है वो किस तरह से उसको बचाता है कि उसका टाइम कम से कम लगे, दूरी उसको नहीं देखनी, उसको सिर्फ टाइम बचाना है, क्योंकि जितना जल्दी वो बच्चे के पास पहुंचेगा उतना ही वो उसको बचाने में सफल होगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ड्राइंग चाइल्ड लाइफ गार्ड एंड द स्नेल्स लॉ। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए जो हमारा आज का टॉपिक है, ड्राइंग चाइल्ड। देखिए, पहले हम फिगर पर चलते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा सा हम एक आइडिया देंगे, पहले फिर बात करेंगे। देखिए, ये कोई समुद्र का किनारा है या नदी का किनारा, जो भी कह लो। ये इससे पहले क्या है हमारे पास, ये एक प्लेन ग्राउंड है हमारे पास, ये ठीक है ना, इससे पहले। और इससे आगे ये हमारे पास वाटर है, पानी है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो ये देखिए बच्चा है, चाइल्ड है, इसको डूबते हुए देखता है वो। अब जब इसको वो डूबते हुए देखता है तो इसको बचाने के लिए उसके पास तीन रास्ते हैं। एक तो जो स्ट्रेट लाइन है, जो कम से कम दूरी उसकी, देखिए स्ट्रेट लाइन बन दी, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहती है। सबसे कम दूरी तो यहाँ से वो जा सकता है इसको बचाने के लिए। पहला रास्ता तो उसके पास ही है। दूसरा रास्ता उसके पास है परपेंडिकुलर लेंगे पहले, जहाँ से बच्चा डूब रहा है, और फिर वहाँ से शॉर्टेड डिस्टेंस ले लेंगे, ये तीसरा रास्ता है। और एक रास्ता है उसके पास बीच वाला रास्ता, यहाँ से जब हो जाएगा यहाँ जाएगा ग्राउंड में और फिर यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान रखिए, जो ये बाउंड्री है ये पानी और ज़मीन को अलग कर रही है, ठीक है ना। अब वो किस रास्ते से जाए कि उसका कम से कम टाइम लगे इस बच्चे को बचाने में, उसे दूरी नहीं देखनी बल्कि टाइम देखना है अभी किस में कम से कम टाइम लग सकता है। तो इसी के ऊपर हमारा आज का जो टॉपिक है इसी पर बेस्ड है कि इस डूबते हुए बच्चे को किस तरह से बचाया जाए कि टाइम भी कम लगे और डिस्टेंस भी थोड़ी कम हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी थ्योरी में क्या रहेगा, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए। एट फर्स्ट थॉट यू माइट कंसिडर वेद स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हम सीधा रास्ता चुनें, स्ट्रेट लाइन, मिनिमम डिस्टेंस चूज करें। दिस इज इंडीड द शॉर्टेस्ट वन। हो सकती है अभी छोटी डिस्टेंस हो, लेकिन ये रास्ता छोटा नहीं हो सकता, मतलब इसमें क्विकेस्ट रास्ता नहीं हो सकता जिसमें हम जा सकें।
यू कैन डू बेटर बिकॉज इफ़ यू रन फर्दर अलोंग द बीच यू शैल कवर मोर डिस्टेंस ऑन द लैंड देन इन वाटर। देखिए क्योंकि हमें यहाँ से देखिए दौड़ के जाना है। अब देखिए पानी में तो बात चल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है, लेकिन यहाँ से दौड़कर जाना है। तो यहाँ दौड़कर जाने में पानी में उसको तैरना पड़ेगा, लेकिन ज़मीन पे दौड़ना होता है, और दौड़ने में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, टाइम कम लगेगा ना, डिस्टेंस कम हो जाएगी तो टाइम भी कम लगेगा। तो इसलिए उसको इस हिसाब से रास्ता चुनना होगा जिससे उसकी डिस्टेंस तो कम हो ही लेकिन टाइम ज़रूर कम हो। तो क्विकेस्ट वे उसको लेकर चलेगा भी किस तरह से शॉर्टेस्ट वे क्या हो सकता है उसका पहुंचने के लिए, ठीक है। एंड सिंस यू आर फास्टर ऑन लैंड, क्योंकि हम ज़मीन पर ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकते हैं, यू गेट देयर इन लेस टाइम, तो वहाँ पे टाइम भी आपका कम लगेगा। द लाइफ गार्ड दिस प्रॉब्लम इसेंशली आस्क यू टू ड्राइव स्नेल्स लॉ, और यहीं से हमें एक स्नेल्स लॉ का कॉन्सेप्ट मिलता है। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम वो कांस्टेंट होता है, इनके साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है स्नेल्स लॉ में। बड़ा ही अच्छा लॉ है हमारे पास स्नेल्स लॉ। डेफिनेशन हम आपको रिवाइज करा देते हैं एक बार। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है ना, यानी कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, आर क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई इंसिडेंट है, तो ये कांस्टेंट होता है, ये स्नेल्स लॉ कहता है, और इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया और वेवलेंथ ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम बोल रहे हैं मीडियम पे डिपेंड करता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो ये है हमारे पास स्नेल्स लॉ के बारे में। अब चलते हैं हम लाइफ गार्ड को किस तरह से जल्दी तैर कर वहाँ पर जाना होगा, किस तरह वो रास्ता बनाएगा, उस पर चलिए चलते हैं। देखिए जो दौड़ने वाला है यानी कि जो तैरने वाला है लाइफ गार्ड है, उसके स्पीड जो है सैंड पर ज़मीन पर अलग होगी और पानी में स्पीड अलग होती है। तो इसलिए दोनों रास्ते हमें अलग अलग देखने होंगे भी ज़मीन पे जल्दी कैसे जाएंगे और पानी में जल्दी कैसे जाएंगे। वी सीक टू फाइंड द ऑप्टिमल पाथ। ऑप्टिमल पाथ का मतलब द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस दैट लाइफ गार्ड मस्ट ट्रैवल ऑन सैंड एंड द वाटर दैट मिनिमाइज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्विमर। सिमिलरली हमारा फर्मेट प्रिंसिपल भी यही कहता है। फर्मेट प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है देखिए पढ़ लीजिए। फर्मेट प्रिंसिपल स्टेट दैट पाथ टेकन बाय ए रे बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज द पाथ दैट कैन बी ट्रेवर्स्ड इन लीस्ट टाइम। मतलब एक ऐसा रास्ता जिसमें लाइट को जाने में कम से कम समय लगता है वो रास्ता वो चुनती है। इसका मतलब हमें फर्मेट प्रिंसिपल क्या बताता है? टेल्स अस दैट ए फोटोन सीक्स टू मिनिमाइज द टाइम ऑफ ट्रैवल बिटवीन टू पॉइंट्स। फोटोन भी यही करता है, यानी कि लाइट यही करती है कि यदि उसको दूसरे पॉइंट पे पहुंचना हो तो वो मिनिमम टाइम लेती है पहुंचने में, वो डिस्टेंस नहीं लेती, उसको ये देखना होता है भी टाइम कहाँ पर कम लगा। फॉर द सिंपल केस ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली सेम एज द लाइफ गार्ड प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम सेम लाइट के सामने होती है, जो भी हम कम से कम समय में कैसे मैं वहाँ पर जाऊँ, सेम लाइफ गार्ड के पास होती है, जो गोताखोर होता है जो इसने बच्चे को बचाना है कि मैं कम से कम समय में इस बच्चे को बचाऊँ। क्योंकि यदि वो ज़्यादा टाइम लगेगा तो हो सकता है बच्चा डूब जाए। 1 या 2 सेकंड का भी फ़र्क जो है मायने रखता है जब किसी को बचाना है, जब किसी की जान बचानी हो। इवन सेकंड का 1000वां हिस्सा भी कई बार काम आ जाता है यदि हम फास्ट काम करते हैं। इनके वी आर इंटरेस्टेड इन द कंडीशन दैट डिस्क्राइब द पाथ दैट मिनिमाइज द टाइम ऑफ ट्रैवल। नॉट सरप्राइजिंगली वी फाइंड द कंडीशन टू स्नेल्स लॉ। अब इसके लिए क्या करते हैं? कंसिडर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल मान लेते हैं हमारे पास, ये देखिए स्विमिंग पूल है, ये एक तरह से स्विमिंग पूल है, ये एग्जाम्पल लिया और इसमें हम प्रैक्टिकल तौर पे हम इस तरह से लेंगे। ये PQRS एक स्विमिंग पूल है हमारे पास, ठीक है ना।
और यहाँ पे क्यू पे मान लो कोई बच्चा डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, और यहाँ पे देखिए कोई जो लाइफ गार्ड है यहाँ पे खड़ा है और वो उसको देख रहा है, उसको बचाना है उसको, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस देखिए हमारे पास ये D2 डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, रेक्टेंगल के अनुसार उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये मान के चलते हैं हमारा जो सी का यानी कि पानी का तट है, जो कहने का मतलब जो हमारा लाइफ स्विमिंग पूल है वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इसका पॉइंट निकालना है। और देखिए यहाँ पे फिर मान लेते हैं यहाँ से जो लाइफ गार्ड है यहाँ से उसने इधर पहले शॉर्टेस्ट वे इसका यही रहेगा लैंड पर, जो उसका डायगोनल होता है स्क्वायर में, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट वे यहाँ से रहेगा उसका, और मान लो इसकी जो डिस्टेंस है लेंथ है वो L ले लेते हैं, और डायगोनल क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं D ले लेते हैं। तो ये L निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम करके हम निकालेंगे। और फिर जब वो वाटर में जाता है तो वाटर में भी इसी तरह से उसका शॉर्टेस्ट वे ये रहेगा, और वो वहाँ पे उसको एंगल देखना होता है, एंगुलर की बात करेंगे। तो सेम हमारे पास मान लो ये डिस्टेंस क्या है L2 है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्यूशन में लेंगे। तो मान लिया हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ए लाइफ गार्ड सीटिंग एट आर। तो वो हमने देखा कि मान लो वो कहीं एक आर पॉइंट है जहाँ पर वो बैठा है और देख रहा है कि कोई बच्चा डूब रहा है पॉइंट के ऊपर। देखिए ये हमारे पास पॉइंट क्या हुआ है जहाँ पर बच्चा डूब रहा है, और बैठा ये पॉइंट आर पर है। यहाँ से वो उसको देखता है कि कोई बच्चा डूब रहा है हमारे पास, ठीक है ना। द गॉड वांट टू रीच द चाइल्ड इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। देखिए अब उसको सामने समस्या क्या है कि उसको सब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम लेना है, ना कि डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम से ही वो उसको बचा सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा लाइफ गार्ड है, या हमें ऐसा प्लान बनाना होगा कि हम जो है कम से कम समय में उसके पास जो है पहुंच सके। जैसे कि हमने फिगर में देखा, तो हमने एक ऐसा पिक्चर ड्रा कर लिया है जिससे हम कम से कम समय में उसके पास पहुंच सकते हैं। जैसे ये देखिए फिगर दिखाएगा ना, तो कम से कम हमारे पास ये बीच वाला रास्ता है जिसमें कम से कम हम टाइम लेंगे। तो यानी कि जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ के अनुसार जो लाइट का वे पाथ रहेगा वो यही रहेगा जब वो किसी दूसरे पार्टिकल के पास पहुंचती है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हम जो हमारा लाइफ गार्ड है उसकी रनिंग स्पीड जो है ज़मीन पर लैंड पर c है, ठीक है, और स्विमिंग स्पीड c/n क्या हो जाएगी c/n। वेलोसिटी क्या होती है हमें पता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और टाइम क्या हो जाएगा, अगर हम डिस्टेंस को x ले लेते हैं और टाइम को t ले लेते हैं, तो टाइम हमें चाहिए, टाइम ही मेजर करना है। टाइम किसके बराबर होगा हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी, डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी। ये टाइम का फार्मूला यदि हमें निकालना है, डिस्टेंस इंटू में वेलोसिटी। अब यदि हम फिगर देखें ध्यान से, देखिए ये L1 किसके बराबर होगा, ये हमारे पास डिस्टेंस है ना L1 यदि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, ये अंडर में x² प्लस D1 का स्क्वायर का अंडर हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार L2 भी हमारे पास सेम रहेगा। इसी तरह हम L2 को निकालेंगे, हमारे पास D2 दिया गया है, सेम डिस्टेंस x रहेगी। हम देखिए यहाँ पे चलते हैं, तो L1 क्या होगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई है, x² प्लस D1 का स्क्वायर, और L2 क्या रहेगा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखिए h माइनस x का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। ये टोटल डिस्टेंस हमारी यहाँ से S से लेकर के Q तक टोटल h है ना, और ये बीच वाली कितनी x, तो टोटल में से x घटा देंगे तो हमारे दोनों डायगोनल आ गए अब L1 और L2। टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट इज क्या होता है, वेलोसिटी इंटू, ये अभी फार्मूला देखा हमने, डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी होता है। तो डिस्टेंस हमने अभी निकाल ली दोनों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दो डिस्टेंस हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/c इंटू L1 प्लस NL2, ठीक है ना। ये हम कर देंगे ब्रैकेट में शुरू कर देंगे, ठीक है ना। टू मेक दिस टाइम मिनिमम वन हैज़ टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट x एंड फाइंड द पॉइंट x when time t is minimum. On doing all this algebra we find that
गॉड शुड एंटर वाटर एट ए पॉइंट वेयर स्नेल लॉ इज सेटिस्फाइड, यानी कि हमें उसका डेरिवेटिव करना होगा। और डेरिवेटिव क्या करते हैं हम, dt/dx हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टाइम का, विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट लेंगे। तो 1/c ऐसे कैसे आ जाएगा हमारे पास, dl1/dx, ये ऐसे सेम हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो dl1/dx, L1 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली है ना, तो वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार हमारे पास जो L2 है, L2 की वैल्यू पुट करेंगे। L1 L2 जो हमने निकाले, देखिए यहाँ से जो निकाले हैं ना, ये L1 निकाला है हमने और ये L2 निकाला है, तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद और सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। बीच में हमने जो है पॉइंट स्किप किए हैं क्योंकि डेरिवेटिव आप आसानी से कर सकते हो, इसलिए इसको स्किप कर दिया गया। आप डेरिवेटिव निकाल के खुद कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर आ गया, 0। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, sin θ1 = n sin θ2। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब एक स्नेल्स लॉ का फार्मूला हो गया, विच इज ए स्नेल्स लॉ। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज ए वेव और ए पार्टिकल और ए ह्यूमन बीइंग, कोई भी हो, चाहे वो वेव हो, चाहे पार्टिकल हो, चाहे कोई लाइट हो, whenever two medium and two velocity are involved, one must follow Snell's law if one want to take the shortest time। यदि हम किसी भी रास्ते को हमें तय करना हो, हमारे पास दो मीडियम हो, तो हम कोशिश यही करेंगे, एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें टाइम कम से कम लगता है। ये भी वैसे जनरल फिनोमेना है। देखिए मान लो कहीं पर जाम लगा हुआ है, उस जाम में आप क्या पता 2 घंटे 3 घंटे फंस जाओगे। तो आपको क्या देखना है, अब ये डिस्टेंस नहीं देखनी। मान लो आधे घंटे का टाइम लग गया जाम में, लेकिन एक दूसरा रास्ता जा रहा है जिसमें सिर्फ आपकी 5 मिनट लगेंगी, तो आप रास्ता कौन सा चुनोगे जिसमें 5 मिनट लगेंगी, तो आप यानी कि वो रास्ता छोड़ दोगे। हमें डिस्टेंस से मतलब नहीं है, मतलब क्या है, हमारा टाइम बचना चाहिए। और यही जो हमारा स्नेल्स लॉ कहता है और परमिट लॉ कहता है। ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।